हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। मुंह से टपकता खून, भयानक चेहरे के साथ तलहा ने अपनी लाल आंखें घुमाकर रोशी की तरफ देखा तो रोशी की चीख निकल गई। डर से कांपते हुए वो घर की तरफ भागी। रोशी के दिलो दिमाग में सवालों का भूचाल आया हुआ था। क्या तलहा इंसान नहीं है? अगर नहीं है तो उसने उससे क्यों नहीं मारा? क्योंकि अब मैं उसका सच जान गई हूँ तो क्या वो मुझे मार डालेगा? नहीं, अगर उसे मारना होता तो वो मुझे जंगल में ही मार देता। इन सारे सवालों में उलझी रोशी घर में इधर से उधर चक्कर लगाती रही। उसे डर तो लग रहा था पर उसे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अगली सुबह तलहा सिर झुकाए घर में दाखिल हुआ। इससे पहले कि रोशी कुछ पूछ पाती, तलहा ने बोलना शुरू कर दिया। मैं इंसान नहीं हूँ। बहुत पहले मेरे पुरखों ने पैसों और लंबी उम्र के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। तब से ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। बचपन से ही मुझे हर रात ताज़ा खून की तलब होने लगती थी। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी हाल में खोना नहीं चाहता रोशी। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें ये सच कभी भी पता न चले, पर मैं एक शैतान के साथ नहीं रह सकती। रोशी ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम खूनी हो और तुम्हारा असली रूप देखने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये तुमने सोचा भी कैसे? रोशी की आवाज में नफरत थी जो तलहा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके अंदर का जानवर अब बाहर आ गया था। उसने रोशी पर हमला कर दिया। बचने के लिए रोशी ने जो हाथ लगा सब फेंक कर तलहा को मारा। तभी इत्तेफाक से उसने नमक की शीशी भी मार दी। नमक लगते ही तलहा चीख पड़ा। उसका शरीर जलने लगा था। तभी मौका पाकर रोशी घर से बाहर भाग खड़ी हुई और बाहर पहले से मौजूद लोगों ने घर में चारों तरफ आग लगाकर उस शैतान का अंत कर डाला। तलहा के साथ हुए बुरे एक्सपीरियंस से उभरने में रोशी को महीनों लग गए, पर धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी वापस से नॉर्मल हो गई थी। उसने एक कैफेटेरिया में काम करना शुरू कर दिया था। कैन आई हैव अ कफ़े मोका प्लीज? अनयूजुअल एक्सेंट पर रोशी ने पलटकर ऑर्डर करने वाले आदमी को देखा। जल से सेट बाल, गुलाबी रंगत, एक्सपेंसिव सूट डाले कोई अमीर फॉरेन रिटर्न बंदा लग रहा था। ऑर्डर करके वो एक टेबल पर बैठ गया और अपना लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगा। सब लोग उसको ही मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, पर वो किसी भी तरफ ध्यान दिए बिना सिर्फ अपने काम में लगा हुआ था। थोड़ी देर बैठकर काम करते हुए कॉफी पी और उठकर चला गया। अब ये उसका रोज का रूटीन हो गया था। यूं ही बातों बातों में पता चला कि उसका नाम रेहान सिद्दीकी है और वो इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने आया है। धीरे धीरे रेहान के साथ रोशी की दोस्ती भी बढ़ने लगी। वो उसके लिए गिफ्ट्स भी लाने लगा, कभी फ्लावर्स तो कभी कोई हैंडमेड चीज़। पहले तो रोशी लेने में झिझकती थी, मना कर देती थी, पर जब भी उनकी नज़रें मिलती वो एक अजीब सा आकर्षण महसूस करती। पर कहीं ना कहीं उसको ये फीलिंग भी आती कि कुछ तो है जो सही नहीं है, पर क्या उसे पता नहीं चल रहा था। और जो उसे पता नहीं चल रहा था वो था एक भयानक सच जो उसके अतीत को फिर से जिंदा करने वाला था। रेहान और कोई नहीं था, तलहा का बड़ा भाई था जो उन सब लोगों से बदला लेने आया था जिन्होंने उसे मारा था। एक के बाद एक वो सब लोग जिन्होंने तलहा को मारा था रात को गायब होने लगे थे। कभी किसी की लाश किसी पेड़ से लटकती हुई मिलती तो कोई ऐसा लगता जैसे जानवरों ने उसे नोच नोच कर मार डाला हो। एक शाम यूं ही बातों बातों में जब रोशी ने रेहान को अपने अतीत के बारे में बताया और तलहा के बारे में बताया तो उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आपको क्या लगता है, तलहा की कोई फैमिली होगी जो उसे ढूंढ रही हो?
रोशी ने बरबस ही सवाल किया तो रेहान कुछ न बोला, बस चुपचाप उठकर चला गया और उसके बाद से कैफेटेरिया में आना भी छोड़ दिया। उसके न आने से रोशी बेचैन होने लगी थी और एक दिन रेहान को ढूंढने उसके घर जा पहुंची। क्या हुआ रेहान, आपने आना क्यों छोड़ दिया? रेहान के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उसने नजरें चुराते हुए कहा, मैं रेहान हूँ, तलहा का बड़ा भाई। मैं यहाँ उसकी मौत का बदला लेने ही आया था और मेरा सबसे लास्ट शिकार तुम ही बनती, क्योंकि तलहा के मौत की वजह तुम ही थी। पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अनजाने में मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रोशी के हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, या वो विश्वास करना नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियाँ वापस आ रही थी। वो उसके लिए मौत लेकर आया था। किल मी रोशी, मैं ये अभिशाप अपने साथ ही खत्म कर देना चाहता हूँ और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम ये खंजर मेरे सीने में उतार दो। कहते हुए रेहान ने एक तेज धारदार खंजर रोशी के सामने रख दिया। रोशी ना में सिर हिलाते हुए पीछे हटने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रेहान ने खंजर जबरदस्ती रोशी के हाथ में थमाया और एक आखिरी बार उसे गले से लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग रोशी, थोड़े दिन के लिए ही सही, मुझे फिर से इंसान बना दिया तुमने। चांदनी रात में कांपते हुए हाथों से रोशी ने खंजर उठाया। रोते हुए उसने रेहान की आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार था। फिर उसने खंजर रेहान के सीने के पार कर दिया। रेहान का जिस्म जमीन पर गिर गया, पर उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। अपना ख्याल रखना रोशी, कहते कहते उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।